गन्ने की उन्नत खेती, शुगर केन फार्मिंग। दोस्तों, गन्ने का अधिकतम उत्पादन निकालने के लिए वेस्ट एफर्ट और हर एक एक्टिविटी में हम नज़र रखने वाले हैं। यानी एक एकड़ में 800 कुंटल से लेकर के 1000 कुंटल आप एक एकड़ से कैसे पैदावार निकाल सकते हैं, डिटेल्स हैं। संपूर्ण जानने के लिए बेस्ट वैरायटी, खाद का शेड्यूल, दवाई का शेड्यूल और भी जो भी एक्टिविटी है, हम समय के साथ सब कुछ आपको साझा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर वॉच करें। गन्ने की उन्नत खेती A to Z संपूर्ण जानकारी। समय यानी टाइमिंग, तो एक तो जायद का समय होता है यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, इस महीने पर आप गन्ने की खेती कर सकते हैं। और दूसरा समय खरीफ का, जून, जुलाई और अगस्त, इन महीनों पर आप खेती कर सकते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा वजनदार यह फसल होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, कैल्शियम, बोरॉन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो गन्ने की फसल की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए आपको सही समय पर सही खादों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है कि आप ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा रुझान है या फिर रासायनिक खादों से पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे। ऑर्गेनिक के लिए आपको हरी खाद की बुआई करनी पड़ेगी। देसी गोबर की खाद, मुर्गी की खाद, सरसों की खली, इनका आपको समय समय पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गन्ने की एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए समय समय पर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइए, यह जानकारी आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो है वैरायटी का। तो वैरायटी के टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली भारत में यदि हम वैरायटियों की बात करें तो CO 0118 के नाम से आती है। यह वैरायटी भी काफ़ी बढ़िया है। नंबर 2 COS 91269 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। नंबर 3 CO 15023 को आप लगा सकते हैं। यह ऐसी वैरायटी है जो अर्ली मैच्योरिटी यानी थोड़ा जल्दी तैयार होने वाली किस्म है, 15023। इसके अलावा चौथी पायदान पर COPV 95 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। और नंबर 5 COS 13235 को भी आप लगा सकते हैं। तो बात चल रही हो चाहे 15023 की या फिर 13235 की, यह किस्में दोस्तों काफ़ी बढ़िया हैं और पैदावार में इन किस्मों से आप अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। एक एकड़ प्रति एकड़ यदि हम बट्स की बात करें, गन्ने के टुकड़ों की बात करें तो लगभग 35 से 40 हज़ार सिंगल आई वाले आपके टुकड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम वजन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल, 15 कुंटल के आसपास गन्ने आपको लग जाएंगे यदि आप सिंगल आई वाले गन्ने को लगा रहे हैं। यदि आप 2 आँख वाले गन्ने को लगा रहे हैं तो एक एकड़ में फिर आपको ज़्यादा गन्ना लगेगा। तो सिंगल जो वट्स है ना, सिंगल नोड्स वाला आप लगा सकते हैं। बेड तैयार, देखिए जो बेड तैयार आप कर रहे हैं दोस्तों, यह बेड तैयार करके आप एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। बेड राइजर से आपको बेड तैयार कराना है। बेड से बेड की दूरी 4.5 से 5.5 फीट के आसपास रखनी चाहिए। यानी जब भी आप गन्ने की खेती कर रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट आपको रखनी है। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो प्लांट से प्लांट की जो दूरी है 2 फीट, और जो बेड आप तैयार कर रहे हैं इसकी ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज, एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो काफ़ी ज़रूरी है। बुआई के समय आप DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 1846 2 बैग लगेगी। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 1 बैग। फर्टेरा जो दानेदार कीटनाशक आती है ना, क्योंकि टॉप बोरर और जो भी जड़ में लगने वाले कीट, फंगस और जो भी बीमारी हैं उनके लिए फर्टेरा काफ़ी अच्छा काम करेगा। 4 किलोग्राम गोबर की खाद 4 ट्रॉली, 3 से 4 ट्रॉली इस्तेमाल कर लेना एक एकड़ में। जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो, बुआई कर रहे हो, उस समय आपको प्रयोग करना चाहिए। लेकिन एक बात और कि जो आप टुकड़े काट के लगा रहे हैं उनको उपचार, ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बीज उपचार करने के लिए 50 लीटर पानी में यदि हम डोज की बात करें तो बाविस्टिन 100 ग्राम लेना है। क्लोरपायरीफॉस 50 ml। और जो भी जर्मिनेटर आता है या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि जिनसे बीज उपचार यदि हम करेंगे तो काफ़ी पोषक तत्वों की पूर्ति भी हो जाएगी। जर्मिनेटर आपको लेना है 150 ml। 50 लीटर पानी को घोल करके जो आपके टुकड़े हैं उनको डुबो करके ट्रीट करना चाहिए, उपचार करना चाहिए। कुछ इस प्रकार ठीक तरीके से 10 मिनट तक डुबा कर रखिए। फिर उसके बाद आपको जर्मिनेट करके बुआई आपको करनी चाहिए।
यानी नर्सरी तैयार करने में लगभग 50 दिन के आसपास का समय भी लग सकता है। तो अच्छे से नर्सरी तैयार कर लीजिए, फिर आप प्लांटेशन करिए। और जो रोपण हैं, नाली के बाजू में ही आपको रोपण करना चाहिए। और पलेवा करके यदि आप बुआई करते, प्लांटेशन करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट अंकुरण होने वाला है। खरपतवार के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो बुआई के 24 घंटों के अंदर आप एट्राजिन का स्प्रे कर सकते हैं, प्री इमरजेंस हार्बिसाइड है। और यदि आप चाहें तो जब आपकी फसल में 4-5 पत्ती, 6 पत्ती, 7 पत्ती तक की खरपतवार यदि दिख रहे हैं तो आप किसी भी स्टेज पर सैम्प्रा जो आती है ना, धानुका की सैम्प्रा हार्बिसाइड आती है, 100 ग्राम लेना है एकड़ की दर से। 2,4-D 300-400 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे भी आप कर देंगे तो खरपतवार, चौड़ी पत्ती और सकली पत्ती की खरपतवार आसानी से कंट्रोल हो जाएंगी। तो वैसे भी यदि आपके पास पावर वीडर है 13 HP, 7.5 HP या फिर 12 HP, कोई भी आपके पास पावर वीडर है या फिर पावर टीलर है तो उससे भी आप मिट्टी को चढ़ाएं और खरपतवार नाशक स्प्रे ना ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि ज़्यादा वेस्ट होता है, मिट्टी भी चढ़ जाएगी हमारी और फिर खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे। गन्ने की फसल पर एक बढ़िया पैदावार निकालने के लिए खाद का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे ही दोस्तों आप प्लांटेशन करते हैं 1 महीने के बाद यानी 20-25 दिन के आसपास गैप फिलिंग करना पड़ेगा। यानी जो भी हमने प्लांटेशन किया हो सकता है कुछ पौधे सूख जाएं, कमज़ोर, उपचार करने के बाद ही कुछ हो सकता है कि हमको गैप फिलिंग करनी पड़े। तो इसके लिए आपको 500 पौधे या फिर 500 टुकड़े एक्स्ट्रा में रखने पड़ेंगे। तो फिर आपको रिप्लांटेशन करनी पड़ेगी तो ताकि आपका पूरा जो खेत है ना वो भर जाए। क्योंकि एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए गैप नहीं होना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी में जो गैप है ना वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और गैप फिलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, बीच में खाली जगह ना रहे। हम बात कर रहे थे खाद का शेड्यूल। पहली खाद जो फर्स्ट खाद है, हमारी गन्ने की फसल ट्रांसप्लांट्स हैं, लगभग 35 दिन के आसपास की फसल हो जाती है, महीना सवा महीना के आसपास की। तो 30 किलोग्राम यूरिया और 25 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के साथ 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% वाली नाली से, जो भी आपने प्लांटेशन किया ना वहाँ से पौधे से 6 इंच दूर कुछ नाली बना करके आप खाद को दे करके फिल कर दीजिए और फिर आप सिंचाई कर दीजिए, फिर बरसात हो जाए। सेकंड खाद लगभग 62 से 65 दिन के आसपास की फसल होती है, जब हमारे गन्ने पर जो मदर सूट्स हैं ना उनको हम तोड़ते हैं। क्योंकि अपने हिसाब से फुटाव निकालने के लिए, क्योंकि ज़्यादा मल्टीपल फुटाव निकालने के लिए जो मेन वाली सूट्स होती है उसको हमको तोड़ना पड़ता है। तो उस समय यानी 65 दिन के आसपास की जब हमारी फसल होती है तो दूसरी खाद पर आपको 1 बैग NPK 12-32-16, 1 बैग यूरिया खाद, 1 बैग अमोनियम सल्फेट और 1 बैग MOP पोटास, इनको ठीक तरीके से प्रयोग करते हुए मिट्टी को चढ़ाना चाहिए 1 एकड़ में। इसके अलावा थर्ड खाद की बात करें, तीसरी खाद की, तो तीसरी खाद यदि आपने लेफ्ट साइड खाद का प्रयोग किया था तो अब राइट साइड प्रयोग करना है। गन्ने की फसल पर तीसरी खाद 75 दिन के आसपास की फसल होती है तो जिंक 10 किलोग्राम, फेरस 8 किलोग्राम, मैग्नीज 5 किलोग्राम, मैग्नीशियम 25 किलोग्राम, बोरॉन 2 किलोग्राम और बेंटोनाइट सल्फर आपको लेना है 10 किलोग्राम। और गोबर की खाद कम से कम 5-7 क्विंटल आप गोबर की खाद में इनको मिक्स कर दीजिए और 5-6 दिन के लिए ऐसे ही रख दीजिए ढक करके छायादार स्थान में। फिर जो खाद है ना उसका पावर 2 गुना और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इनको आपको प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। फोर्थ खाद 105 दिन के आसपास की फसल होती है तो 105 दिन की आसपास की फसल में 1 बैग DAP, 1 बैग यूरिया और 1 बैग पोटास इस्तेमाल करना चाहिए। मिट्टी को चढ़ाते जाना चाहिए और मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका इस्तेमाल प्रति एकड़ की दर से करें। पांचवी खाद जो हमारी फसल 140 दिन के आसपास की होती है तो 1 बैग यूरिया, 1 बैग पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि फसल की ठीक ठाक बढ़वार हो रही हो तो MOP की मात्रा हर खाद में आधी भी कर सकते हैं। इसके अलावा 165 से 170 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है तो कम से कम गन्ने की फसल पर 2 से 3 बार जो सूखी पत्ती हैं, पीली पत्ती, खराब पत्ती हैं, उनको 2 बार साफ़ करना चाहिए। एक तो लगभग आपकी जो फसल है 170 दिन के आसपास की होती है और दूसरा जो आपको सफाई करनी है 225 दिन के आसपास की फसल होती है। तो हरे पत्ता नहीं बल्कि जो नीचे लटके हैं पीले पत्ते, सूखे पत्ते, खराब पत्ते,
उनको सफाई करते हुए पत्तों को फेंकना भी नहीं है। 2 बेडों के बीच में एक बेड पर दोस्तों आपको सूखी पत्ती को बिछा देना है और एक जो बेड बची हुई है वो चलने के लिए, खाद देने के लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार आपको साफ़ सफाई करना चाहिए। साफ़ सफाई रखेंगे तो पैदावार बढ़ने वाली है। एवं जो लास्ट वाली खाद है, जब 170 दिन के आसपास की फसल होती है तो NPK 12-32-16 एक बैग और यूरिया लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। यदि आपने गन्ने की फसल पर इस तरीके से कॉम्बिनेशन चलाया है, क्योंकि एक अच्छी पैदावार निकालने के लिए 900 क्विंटल 1000 क्विंटल पैदावार निकालने के लिए आपकी मिट्टी पर दम भी तो होना चाहिए। तो यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, यदि खादों को सही मात्रा में चलाते हैं तो जो आप परंपरागत तरीके से 300-400 क्विंटल ही एकड़ से पैदावार निकाल पाते हैं ना, यह पैदावार को आप 800 क्विंटल तक, जी हाँ दोस्तों, 800-900 क्विंटल तक पैदावार लेके जा सकते हैं। अब शर्त ये है कि आप चाहें तो जो ढेंचा की खेती ना, हरी खाद की बुआई करके ठीक तरीके से मिलवा दीजिए ताकि कार्बन की मात्रा आपकी भूमि पर बढ़ सके। मुर्गी खाद इस्तेमाल कर सकते, गोबर की खाद है, सरसों की खली है, ऑर्गेनिक में आप बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते, गन्ने का गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा है, इसके अलावा एजोटोबैक्टर है, बहुत सारे नाइट्रोजन का बैक्टीरिया है, PSB है, KSB है, बहुत सारे जो बैक्टीरिया ऑर्गेनिक के रूप में भी आप चला सकते हैं। और समय समय पर रासायनिक और ऑर्गेनिक दोनों को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा भी अच्छा होगा, लागत भी कम लगेगी। गन्ने की फसल पर स्प्रे शेड्यूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। स्प्रे शेड्यूल जब हमारी गन्ने की फसल पर दोस्तों 30 दिन की होती है, 60 दिन और 75 दिन, इन 3 स्प्रे पर या फिर 3 पीरियड्स पर आपको चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे करना पड़ेगा 1 ग्राम, 1 से 1.5 ग्राम 1 लीटर पानी में। इसके अलावा NPK 19-19-19 है, 1261-0, 13-0-45 है, इसके अलावा 13-40-13 है, 00-50 है, 0-52-34 है, इनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। यानी NPK जो भी खाद आप स्प्रे कर रहे हैं 50 दिन तक आपको 5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना है और 50-60 दिन के बाद जब हमारी फसल होती है तो 7 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। यदि हम कीटों की बात करें, क्योंकि देखो काफ़ी परेशानी आती, जैसे टॉप बोरर है तो टॉप बोरर के लिए आप फर्टिलाइजर तो आपने इस्तेमाल कर ही लिया, बाकी आप कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। 20 से 25 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि कीटों का प्रकोप है हमारी गन्ने की फसल पर तो अलीका, सोलेमन या फिर अदामा की फिलेथोरा, यह जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, तीनों में से कोई एक का स्प्रे आप कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं अच्छी कवरेज के लिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर ही स्प्रे करना। और एक चीज़ और, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं ना, शाम टाइम स्प्रे करना और जड़ों में जितनी अच्छी नमी होगी उतने भरपूर हमको रिजल्ट मिलेंगे। वहीं हम फफूंद की बात कर रहे हैं, फंगस की, तो फंगस में रोको फंगिसाइड, अमिस्टा टॉप, बायर किनेटिव और स्वाधीन, इनका बीच बीच में स्प्रे करते रहना चाहिए। पैदावार की बात करें तो इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो 750 से 850 900 क्विंटल तक पैदावार आप 1 एकड़ से निकाल सकते हैं। लाइफ साइकिल गन्ने की फसल पर जो लाइफ साइकिल है दोस्तों 9 से 10 महीने की फसल मानी जाती है। कुछ ऐसी वैरायटी होती है जो 9 महीने में तैयार होती हैं, तो कुछ वैरायटी 11 महीने के आसपास का समय लग जाता है। यदि हम अंतर्वर्तीय फसलों की बात करें यानी इंटरक्रॉपिंग, तो आप मक्के के बीच में जो स्पेस बचा रहता है ना, वहाँ पर आप चना, मटर, प्याज, भिंडी, गेहूँ, धनिया, बीन्स, तरबूज, खरबूज और भी बेल वर्गीय फसलें, कंद वर्गीय फसलों को उगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आपने जैसे 1 साल कटिंग कर ली, क्योंकि जो गन्ना है ना इसकी कटिंग आप 3 साल आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लो आपने कटिंग कर दी या फिर बुआई की है, तो उस समय से लेकर जब फसल छोटी होती ना, उस समय से दोस्तों आप यानी अंतर्वर्ती फसलों को लगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मिट्टी को देखिए, गन्ने की फसल में एक अच्छी उत्पादन निकालने के लिए मिट्टी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, 2-4 बार ज़रूर चढ़ाएं। लेबर कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि मिट्टी को मज़दूरों से चढ़वाएंगे। तो इसके लिए पावर वीडर, पावर टिलर्स हैं, आप 7.5 HP, 12 HP, 10 HP, 8 HP, इनसे भी आप दोस्तों मिट्टी को चढ़वा सकते हैं और आप ख़रीद के लिए आइए, क्योंकि गन्ने की फसल पर पावर बीडर की ज़रूरत पड़ती रहती है। NPK का सही रेशो आपको रखना पड़ेगा और ज़्यादा पैदावार के लिए हैवी सॉइल या फिर दोमट भूमि, ब्लैक सॉइल पर उत्पादन काफ़ी अच्छा मिलता है। बाकी दोमट भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खेत पर पानी ना रुके। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई सही समय पर यदि बरसात ना हो रही हो तो सही समय पर सिंचाई
करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी अच्छी आप नमी बनाकर रखेंगे उतनी ही शानदार तरीके से फसल में बढ़वार देखने के लिए मिलेगी। और एक बात और, देखिए गन्ने की फसल पर हमेशा गीलापन या फिर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर्स रहेगा तो फिर जो बढ़वार है ना और पीलापन की समस्या भी क्रिएट होगी। तो इसलिए मिट्टी चढ़ाएं, आवश्यकता अनुसार सिंचाई आपको करनी चाहिए। यदि इस प्रकार हमारे किसान भाई खेती करेंगे शुगर केन फार्मिंग तो प्रॉफिट और आमदनी भी काफ़ी लाजवाब होगी। हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाया, तो आप भी एक छोटा सा एफर्ट लगाकर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।